हाँ, अगर किसी को कुछ बोलना है सर वो अनम्यूट करे और कहे। सर क्या हमें हर एक आइटम के लिए अलग अलग ये करना पड़ेगा ऑर्डर? हाँ सर, देखिए इन्होंने जो जेम है इन्होंने ये अपना प्रोसीजर चेंज किया है। पहले हम एक ही ऑर्डर में बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड कर पाते थे जी। अच्छा, अब वो सैंक्शन ऑर्डर जो है ना सर, जी सैंक्शन सर, ऑर्डर जो है, जी जी अगर हम सर सारे आइटम्स के लिए एक ही सैंक्शन ऑर्डर बनाएंगे और सबके लिए वही फिर अपलोड करेंगे, जी। अगर हम सैंक्शन ऑर्डर जो डीडीओ जो देगा ना हमें सैंक्शन ऑर्डर क्या क्या हमने जी खरीदना जी है, जी जी जो हम हाँ, उसमें वो अपलोड तो करेंगे एक ही तो बनाना है, वो एक ही बनाना है। एक ही बनाएंगे और फिर हाँ, सबको एक सेक्शन ऑर्डर आप एक ही बनाइए, लेटर पैड पर लिखिए वी वांट टू परचेज द फॉलोइंग आइटम्स थ्रू जेम अंडर रुपीज दिस, तो उसके नीचे ठीक ठीक सील ठीक। सिग्नेचर और अपलोड वही कर दीजिएगा। सारे जो ऑर्डर आप प्लेस करोगे उनके लिए ठीक आप ठीक वही ठीक। ऑर्डर अपलोड कर दीजिएगा। हेलो ठीक है सर। सर, ठीक है। जी हेलो सर। सर, पेमेंट कैसे करना है पेमेंट? अगर 25,000 से ज्यादा अगर हमें परचेजिंग करनी होगी तब क्या करना है? हाँ, देखिए सर, अगर 25,000 से ऊपर आपने परचेजिंग करनी है अप टू 5 लाख, अप टू 5 लाख, तो आपने करना होगा सर, आपने उसको हम बोलते हैं L1 परचेजिंग। ठीक है सर, उसमें हमें कंपैरिजन करना होता है 3 जी जो सेलर्स होंगे उनके प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट सेम ब्रांड का नहीं होना चाहिए, ठीक। सेम सेलर के पास नहीं होना चाहिए। 3 सेलरों के प्रोडक्ट्स हमें कंपेयर करने होते हैं, तो उनमें से जो लोवेस्ट निकल के आता है वही हम परचेज कर सकते हैं। अप टू 5 लाख हम वो प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं सर। लेकिन अगर हम चाहें कि नहीं हम L1 परचेजिंग के थ्रू भी नहीं जाएंगे, डायरेक्ट परचेज भी नहीं करेंगे, तो फिर हमारे पास ऑप्शन रहता है बिडिंग का सर। तो हमें बिड जी बनानी पड़ती है, तो उसके थ्रू हम वो परचेजिंग कर सकते हैं। ओके ठीक है, सर। हाँ वो भी हम सीखेंगे सर, अगर मौका मिला तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि बिडिंग कैसे करनी है। लेकिन अभी हम यहाँ पर ही है अप टू 25,000 हम कैसे खारिज करें, हम कैसे प्रोडक्ट परचेज करें। ठीक है सर। जी जी सर। हाँ, देखिए सर, ये मैंने दिखाया मार्कर मतलब ओपन मार्केट से अपने लोकल एरिया में आप कैसे सेलर से ले सकते हैं। ठीक है सर। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि सर जी जी हाँ, अगर एक और क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे हमें वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है जो मतलब हमें प्रोडक्ट चाहिए तो लोकली वो नहीं मिल रहा है, क्या जी, हम वो बाहर से मंगा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर खरीदना है लैपटॉप, हम डालेंगे जी लैपटॉप। लैपटॉप कैटेगरी पर मैंने क्लिक किया। देखिए सर, हमने यहाँ पर लोकल एरिया फिल्टर सिलेक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब जी है सर। हम थ्रू आउट इंडिया जो लैपटॉप्स जो बेच रहे हैं उनके लैपटॉप्स यहाँ पर हम देख रहे हैं सर, सारे लैपटॉप्स। तो ये यहाँ पर रिजल्ट निकल के आया 978। ठीक है सर, तो 978 रिजल्ट हमारे स्क्रीन पर इस वक्त हैं। तो इनमें से हमें चूज करना है कि हम कौन सा खरीदना चाहते हैं। ठीक है सर, जी तो सर। यहाँ जी पर सर, एक हम और क्वेश्चन। हाँ जी मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट बाहर से ही सस्ता मिल रहा है एज कम्पेयर टू लोकल, बिल्कुल क्या वही हम मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ सर। तो जी यहाँ जी पर सर ओके, हाँ, यहाँ पर हमने जहाँ पे हमें इसको सस्ता मिलेगा फिल्टर, इसको यहाँ पर हमने सॉर्ट करना है। हम करेंगे लो टू हाई। फॉर एग्जांपल पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें स्पेसिफिकेशन क्या चाहिए, हमें कौन सी क्वालिटी का जी चाहिए। देखिए ये हमने किया, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, कोकोनिक्स हमें नहीं चाहिए, एसर हमें नहीं चाहिए। हम यहाँ पर कर सकते हैं सर ब्रांड, ये वाला मेक मॉडल सिलेक्शन। ठीक है सर, इस पर करेंगे जी क्लिक, ब्रांड पर करेंगे क्लिक। ब्रांड पर जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पर सारे ब्रांड्स जो हैं वो यहाँ पर निकल के आए। देखिए सर, एसर के हैं 288 प्रोडक्ट्स, ये थ्रू आउट इंडिया यहाँ पर सेलिंग हो रही है 288 प्रोडक्ट्स। बीक्यू यूपी ये कोई ये ब्रांड है, कोकोनिक्स है, ये डेल है, डेल के 343। चलिए हम एचपी का देखते हैं। एचपी पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आ जाएंगे एचपी के लैपटॉप्स। ठीक है सर, ये देखिए
ये यहाँ पर HP के लैपटॉप्स आ गए और रेट भी साथ में आ गई, लेकिन ये पता नहीं है कि ये कौन बेच रहा है। ये पता नहीं चलेगा सर तब तक जब तक ना हम ऑर्डर प्लेस करें। जी सर। एक चीज है, अगर यहाँ से हमने लोकल एरिया किया था तो फिर J&K ये कंफर्म था कि ये सेलर जो है ये J&K से है। ठीक है सर। सर मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा? हाँ, मोड ऑफ पेमेंट इसमें दो मेथड्स हैं। हम बेसिकली एक ही मेथड फॉलो करते हैं, वो है स्टेट मेथड में हम थ्रू ट्रेजडी इनको बाद में जो हम पैसेस के थ्रू बिल बनाते हैं थ्रू ट्रेजडी वो हम पे करते हैं सर, प्रोडक्ट मिलने के बाद। ठीक है सर। तो प्रोडक्ट मिलने के जी दो बोले ना आपने सर, स्टेट एक है और कौन सा है? जी जी दो आपने बोले, दो मेथड है पेमेंट जी जी के। हाँ, दूसरा है ऑनलाइन मेथड, लेकिन जी सर। ऑनलाइन मेथड के थ्रू हमें बैंक वगैरह वहां पर सिलेक्ट करना होता है, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो वो हम जब जी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस वक्त हम वो छोड़ देते हैं, हम करते हैं स्टेट, क्योंकि हम भी नहीं चाहेंगे कि हम पहले ही पेमेंट करें। हम चाहेंगे कि हमें जी पहले प्रोडक्ट मिले, जब हम सेटिस्फाई हो जाएं कि प्रोडक्ट सही है, जो हमने ऑर्डर किया था वही मिला, तब जाके हम बिल उनको ये करेंगे, पे करेंगे। सर इसके लिए वो प्रोविजन रहेगा जैसे हम मतलब बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे हम मतलब अमेजोन या किसी और पे हम करते जी हैं जी बाय, जी तो एट द टाइम हम हमें डिलीवरी की टाइम हमें वो उनको पैसे देने होते हैं। यहाँ पे हमें कैसा रहेगा, जब हमें प्रोडक्ट मिलेगा आप बोल रहे हो कि हाँ हम पहले सेटिस्फाई हो जाएंगे तभी आप जाके हम उनको बिल्कुल पे करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जब आपने प्रोडक्ट लिया, मान लीजिए आपने यहाँ पर इसका L1 बनाया, इस लैपटॉप का 3 को आपने कंपेयर कर दिया, तो एक जी निकल के आया लावेस्ट वन। ठीक है सर। जी तो आपने उसको जी सर। ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर प्लेस हो गया, उसने भेजा, उसने लैपटॉप भेजा, जी लैपटॉप आपको मिला। तो जब आप लैपटॉप लोगे, उसको देखोगे कि हाँ जो हमने स्पेसिफिकेशन इससे मांगी थी वही है। अगर उसे अल्लाह वाही होगी, ज्यादा होगी तो फिर ठीक है, बेटर है, लेकिन उसे कम नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपने मांगा था प्रोसेसर i7, उसने जी भेजा सर। उसने वहां से भेजा i5, तो ये तो आप तो स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो जी आप क्या सर। करोगे, आप उसको पेमेंट रिलीज नहीं करोगे सर। ठीक है सर। उसको जी सर। हाँ, उसको प्रोडक्ट वापस करोगे। हाँ, उसको प्रोडक्ट वापस करना है, नहीं लेना है ऐसे। तो ठीक है। सर हाँ हेलो सर, सर जी मुझे सर बोलते हैं अगर 200 रुपए की मतलब हमें जैसे मार्कर लेने हैं जी लोकल फंड्स के लिए भी क्या यही मेथड है सर, जेम पोर्टल के बिल्कुल जरिए बिल्कुल खरीदना सर, है? लोकल फंड्स के लिए भी जेम से ही खरीदना है। अब जो सारी परचेजिंग जो होनी है वो जेम से ही होनी है सर। तो मसला है सर, कोई सेलर तैयार होगा हाँ, इतनी बड़ी प्राइस मतलब 200 रुपए के लिए वो अपना इतना टाइम जाया करेगा क्या? क्या हमें पहुंचेंगे ये सेलर्स हमारे उधर स्कूल में? आप उनको तो पहुंचाना है। ये उनका सर ये टाई अप है इसके साथ, इंडिया पोस्ट के साथ जेम का टाई अप है सर। ठीक सर है एक सर, क्वेश्चन ठीक। है सर। जी सर जी जब आप लोकल फंड्स की बात करें ना सर, जी सर। सर लोकल फंड्स ट्रेजरी तो पे नहीं करेगी ना, वो कैसे हम उनको पे करेंगे उसको? नहीं, आप अच्छा वो जिस उसे हाँ। जिस 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 तरह से आप एडवाइस बनाते हैं ना सर, हाँ ठीक ठीक आप ठीक एडवाइस बना ठीक। सकते हो, एडवाइस डाल सकते हो, बिल्कुल वही प्रोसीजर है सर। उन जो सेलर होगा वो इनवाइस आपको भेजेगा, तो उस पर ये अकाउंट नंबर वगैरह सारा कुछ लिखा होगा उनकी टैक्स एडवाइस पर। तो बिल्कुल उस सर। अकाउंट नंबर बेसिस पर पे आप क्या हमें जी बेसिस पे हमें क्या अपलोड करना पड़ेगा? हाँ, पेसिस में आपको अपलोड करना पड़ेगा जेम इनवाइस। जेम इनवाइस जेम इनवॉइस। जी सर। ओके। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली जेम इनवाइस ये है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है इनवाइस सर। ये इनवाइस आपने अपलोड करनी पड़ेगी पेसिस में। यहाँ पर ये जो जेम इनवाइस नंबर है ये डालना पड़ेगा वहां पर, और डेट। ये कहाँ मिलेगी हमें? हाँ, जब आप ये जो प्रोडक्ट परचेज करोगे सर, हाँ तो उसके बाद जब सेलर एक्सेप्ट करेगा ऑर्डर, जब वो डिस्पैच करेगा, तो डिस्पैच करने के बाद आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, उससे ये पहले नहीं। आराम से हो जाता है, जैसे हम जी अमेजोन से करते हैं ना, वहां से इनवॉइस में आता है, ये जी वैसे ही होगा शायद। हाँ, जब हम लेकिन किसी भी लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है सर। जो अमेजोन से जब हम परचेजिंग करते हैं तो उसी वक्त इनवाइस डाउनलोड हो जाता है।
लेकिन यहाँ पर जी, ऐसा जी। नहीं है। यहाँ पर जो सेलर है, सेलर ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद जब वो डिस्पैच करता है सर, जब उसको प्रोसेस करता है, जी, तब जी। जाके ये इनवॉइस डाउनलोड होती है। उससे पहले ये इनवॉइस हम डाउनलोड नहीं कर सकते सर। ठीक इसके है, ठीक साथ है एक सर। और इनवॉइस आता है, इसको जिसको हम बोलते हैं टैक्स इनवॉइस, वो यहाँ से मिलेगा, इस पर क्लिक करने पर मिलेगा। ये इनवॉइस है, तो ये आपने डाउनलोड ये अपलोड करनी पड़ेगी पेसिस में। ठीक है सर, अमाउंट कितना है वगैरह इसमें सारा कुछ लिखा होता है। और अगर आप टैक्स इनवॉइस यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी इसकी टैक्स इनवॉइस, इसी प्रोडक्ट की। हाँ, अब यहाँ पर हम आए थे लैपटॉप खरीदने पर। ठीक है सर, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं परचेज कर सकते, यहाँ पर कंपेयर करना है जरूरी। मान लीजिए हमें यहाँ पर ये जो रेट दिखा रहा है 31,890। चलिए इसी को कंपेयर करते हैं। पहले यहाँ पर क्वांटिटी डालनी है कि हमें कितना लेना है, एक लेना है। अब यहाँ पर हमने इसको डाल दिया कंपेयर में। हाँ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई, प्रॉब्लम नहीं, ये यहाँ पर L1 इसने निकाल के लाया, L1 इसने निकाल के लाया ये वाला, लेकिन ये कौन सा है, ये है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें चाहिए वो नहीं आया। कोकोनिक्स यहाँ पर L1 निकला, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है सर, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसमें जो पैरामीटर, जो इसमें गोल्डन पैरामीटर्स हैं उनको सेट करना होगा। वो यहाँ पर मिलते हैं सर नीचे। ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं सर, ये गोल्डन पैरामीटर है। ये एक आम पैरामीटर है जो हमें सॉर्ट करके देगा कि हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। ये नॉन गोल्डन पैरामीटर या सिल्वर पैरामीटर है, ये मतलब यहाँ पर काम वर्क नहीं करेगा ये वाला, तो ये वाला वर्क करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोसेसर जनरेशन, यहाँ पर बहुत सारी जनरेशन है, 10th है, 11th है, 12th है, 9th है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 12th जनरेशन, ये हमने किया यहाँ पर। क्योंकि जब हमने यहाँ पर ब्रांड किया था, ब्रांड आप देख लीजिए यही गोल्डन पैरामीटर नहीं है, तो इसका यहाँ पर असर नहीं पड़ेगा इस पर। ठीक है सर, तो ब्रांड का यहाँ पर नहीं है। तो जनरेशन हमने किया 12th जनरेशन, तो इसमें 28 प्रोडक्ट्स हैं, 28। तो यहाँ पर 28 आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, 28 प्रोडक्ट्स यहाँ पर HP के निकल आए। तो L1 भी इन्हीं में से आया, HP इंटेल कोर i3। ठीक है सर, तो इसकी रेट जो है वो है 39,428। चलिए मान के चलते हैं कि हमें यही खरीदना है, तो इसको हम करते हैं सर कंपेयर। देखिए सर, यहाँ पर इसने दिखाया कैन नॉट एड टू कंपेयर फ्रॉम द सेम सेलर और सेम OEM। तो एक तो सेम सेलर नहीं होना चाहिए, दूसरा सेम OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ये भी नहीं होना चाहिए। ये हमने किया था HP का, तो दूसरा हम HP का इसमें कंपेयर नहीं कर सकते, तो दूसरी कंपनी का हमें डालना पड़ेगा कंपेयर करने के वक्त। तो पहले हम इसको करते हैं क्लोज और इसको डालते हैं कंपेयर में। उसके बाद डालते हैं, अब हम यहां से देखेंगे, एक है यहाँ पर, चलो इसी को डालते हैं, देखते हैं क्या। ये भी नहीं मानेगा क्योंकि ये एक ही है। डेल का देखते हैं, या LG के 3 है, 3 प्रोडक्ट, उनको डालते हैं, उनमें से डालते हैं एक। LG के यहाँ पर आए होंगे 3, तो उनमें से डालेंगे एक। तो 3 में से जो लावेस्ट होगा वही निकल के आएगा L1। LG ये वाला है, एक तो डालेंगे इसको, हो गए 2। और LG के बाद हम डालेंगे एक और इसमें फॉर कंपैरिजन। LG के बाद डालेंगे, ये कोई RDP है या JKSC है कोई, ये डालेंगे। JKSC, ये थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमें ऐसा ही करना है। सर यहाँ पे आपने कंपेयर किए जी जी एक से ज्यादा मतलब क्वालिटी के जी यहाँ पे आपने ब्रांड्स को कंपेयर किया। जी जी हाँ, जब हम कंपेयर करते हैं ना सर, जब हमें L1 करना होता है, तो हमें उसके लिए यहाँ पर कंडीशंस वहीं से मिलते हैं कि आप एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। जी सर, आपको तो कोई मतलब और हमें ब्रांड या एक ही सेलर के भी, मतलब अगर एक ही सेलर 2 ब्रांड बेचता है तो वो भी नहीं कर सकते, ये वहीं से बताएगा कि नहीं आप नहीं कर सकते। इसलिए हमें कंपेयर करने ये वाला हमने करना है। मतलब प्रोसेसर तो सेम रहेगा, प्रोसेसर लेकिन सेम रहेगा, वो ब्रांड परेशानी नहीं है। ये यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर हमने 3 प्रोडक्ट यहाँ पर डाले, अब यहाँ पर आ गया स्टार्ट कंपैरिजन, तो इस पर हमने करना है जी क्लिक। ये देख लीजिए, करंट L1 ये है 33,992, ये हमने डाला था 39,093, 1 लाख, ठीक है सर। तो इस तरह से हमारा L1 पर आ गया ये वाला प्रोडक्ट, ठीक। तो इसको हम करेंगे ऐड टू कार्ट, अगर हमने ये खरीदना है, ठीक है सर। जी सर। तो इस तरह से मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि ये आप यहाँ पर स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं सर, इसका भी विंडोज है, इसका भी विंडोज सर 10। मैं बोल रहा हूँ कि कंपेयर करके अगर हमें मतलब ये आया लोएस्ट वाला, क्या जी। हम कंपेयर करके मतलब मुझे लग रहा है कि नहीं वही दूसरा वाला ठीक है, क्या हमें कंपेयर वाला ही करना है जो L1 में आएगा वही उसी को सिलेक्ट करना है या हाँ किसी और देखिए सर, ये हमें मतलब जेम हमें ये नहीं मानता है कि आप L1 के बगैर यहाँ पर कोई परचेज करो फ्रॉम 25,001 टू अप टू 5 लाख, तो यहाँ पर हमें जरूरी L1 ही लेना है सर। ठीक है सर। तो ये हमें देखिए सर, ये हमें हमारे पास ये जो पैरामीटर्स होते हैं, गोल्डन पैरामीटर्स, ये हमारे पास काम की चीज है, ये वाले यहाँ पर वो सही है सर, प्रोडक्ट लेकिन स्पेसिफिकेशन में ये वाले सर ये, लेकिन हमें ये भी पता है कि अभी एक हमें शो कर रहा है 33,000 में, एक इसी के कंपेयर में हमें 1 लाख का था, तो हाँ। ये तो पता ही है हमें, इनमें तो फर्क होगा ही होगा, मतलब बिल्कुल काम करने में तो होगा ही इनमें कोई प्रॉब्लम, मतलब ये ऐसा तो नहीं है ना, मतलब फिर एक ही किस्म की काम कर सकते हैं ये दोनों। हाँ सर तो इसका मतलब हम भी बाउंड है, थोड़ा बहुत हम बाउंड है। हाँ सर, हम यहाँ पर बाउंड है सर, हमें जरूरी L1 ही लेना है। अब हमारे पास देखिए क्या होता है, अगर हम ये L1 मतलब ये इस झंझट से अगर हम बचना चाहते हैं, या ज्यादातर हम चाहेंगे कि हम इस झंझट से बचें, तो जो सेलर होता है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई लोकल सेलर है जो ये कंप्यूटर वगैरह जो ये आपका प्रोडक्ट जो बेच रहा है, ठीक है सर जी, तो आप उससे बोल सकते हैं कि भाई आप वहीं से मुझे L1 करके दीजिए, अच्छा ठीक। तो ये उसका हेडेक है, वो ऐसी सेटिंग करेगा गोल्डन पैरामीटर्स की कि वो अपना ही प्रोडक्ट L1 लाके देगा आपको, ठीक है सर। तो वो कंपेयर करके देगा वहीं से, तो उसी का प्रोडक्ट आ जाएगा L1 पर, तो सिर्फ आपने बाद में सिलेक्ट करना है और ऐड टू कार्ट करना है, आप वो कर सकते हैं सर। ओके सर, ठीक है सर। लेकिन ओके वो सर। जब आपको पता होगा कि इसके पास है ये प्रोडक्ट, या उसने जी माना सर। कि भाई मैं आपको ये दूंगा, या आपको उसके साथ निगोशिएशन हो गया, मान लीजिए यहाँ पर जेम रेट है 33,000, लेकिन आप उसको बोलोगे कि भाई नहीं ये महंगा पड़ता है, तो आप मुझे इसमें नेगोशिएट करके दे दो, मैं 33,000 तो नहीं दूंगा, ठीक है सर। लेकिन सर हाँ एक मिनट सर, यहाँ पे जब हम ऑनलाइन ही करेंगे लेकिन इनवॉइस तो हमें इतना ही दिखाएगा ना। हाँ, वो तो रेट यहाँ पर वो इतना ही दिखाएगा, बिल्कुल सर, रेट वो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उसको चेंज करने में बहुत दिक्कत आती है सर, तो रेट तो चेंज नहीं होगा ना सर। लेकिन आपको एट योर ओन लेवल उसको आप बता सकते हैं कि नहीं आप मुझे इसमें थोड़ा सा ये मार्जिन ज्यादा आपने रखा है, तो उसको अगर उसको गुंजाइश होगी, उसका जीएसटी अगर मतलब कट के उसको ज्यादा उसमें ये मुनाफा होगा, तो वो आपको बता देगा। लेकिन जब हम फिर पे सिस्टम के थ्रू इसको पेमेंट करेंगे वो तो बराबर करनी पड़ेगी सर,
हाँ वो तो हम GM इनवॉइस, वो तो उसके अकाउंट में फिर सारा जी पैसा जी जाएगा। जी जी क्या बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो बराबर करनी पड़ेगी, फिर उससे हमें वो वापस लेने हैं जितना वो हमने तो बराबर करनी पड़ेगी। देखिए सर, जब हम लोकली खरीद रहे होते हैं तब भी हम ये जो मतलब उसमें ये बार्गेनिंग वगैरह वो तो हम करते ही है ना सर। जी सर। हाँ, वो इसमें भी हम कर सकते हैं। मतलब उस पैसा तो उसके पहले अकाउंट में उसको सारा हाँ जाएगा, ना, पैसा तो उसके उसके बाद अकाउंट में जाएगा सर, बिल्कुल। किया होगा उतना ही हमें देना है, बाकी वापस लेना है। हाँ हाँ सर, हाँ सर। ओके सर, इतना तो समझ आ गया। सर एक क्वेश्चन है जो हमने कंपेयर किया ना सर, सर जी हेलो। हाँ जी सर, मैं सुन रहा हूँ सर। सर जो हमने कंपेयर किया ना, ये कंपैरिजन हमने कहीं पे दिखाना है, फिर हमने कंपैरिजन किया है, हाँ बिल्कुल सर, वो कैसे हम दिखाएंगे? बिल्कुल सर, क्योंकि हमने क्योंकि जब आप ऐड टू कार्ट करोगे सर, देखिए मैं आपको ठीक दिखाता हूँ, मैं ये ऐड टू कार्ट करके आपको दिखाता हूँ। ARP 3016 @gmail.com। अब यहाँ पर कंपैरिजन शीट है सर, ओके सर, ये ओके इसको करना है डाउनलोड। हाँ हाँ ठीक। ये जरूरी है सर, क्योंकि